कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है और जब आप ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाकर अपनी एंट्री बनाते हैं तभी मार्केट रिवर्स आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। तो इसका असल वजह ट्रैप ट्रेडिंग है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर को कंफ्यूज करता है, बट आज के इस वीडियो में हम बहुत सिंपल भाषा में सीखने वाले हैं ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, हम इसे कैसे पहचान सकते हैं और इसका फायदा उठाकर कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये वीडियो ट्रेडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। आइए हम एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है। चार्ट पर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर चार्ट में इस लेवल का ब्रेकआउट होता है। जब मार्केट उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाती है तब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी एंट्री बनाते हैं, पर मार्केट वहीं से रिवर्स होती है और हमारा स्टॉप लॉस हंट कर देती है। इसे हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट भी कहते हैं। मार्केट में ट्रैप बड़े ऑपरेटर द्वारा छोटे रिटेल ट्रेडर को करते हैं। पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये ऑपरेटर कौन होते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ऑपरेटर कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। ये वे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूट, बैंक या फंड मैनेजर जैसे म्यूचुअल फंड ये मार्केट में एक बार में करोड़ों रुपए लगाते हैं। इनका मेन मकसद होता है मार्केट को रेजिस्टेंस के पास ले जाए और उसका ब्रेकआउट करवाए। और जैसे ही इस ब्रेकआउट को देखकर बिगनर ट्रेड्स स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में एंट्री करते हैं, तभी ऑपरेटर मार्केट को अपोजिट साइड ले जाने के लिए बहुत पैसे लगाते हैं, जिसके कारण मार्केट रिटेल ट्रेडर्स की साइड न जाकर ऑपरेटर के साइड चली जाती है और रिटेल ट्रेडर का भी पैसा बिग प्लेयर ले जाते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, बिग प्लेयर स्टॉप लॉस हंट क्यों करते हैं? तो देखिए, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है जिसमें किसी एक को लॉस होती है तभी दूसरे को प्रॉफिट होती है। यानी आपको जितना पैसा लॉस होता है उतना ही प्रॉफिट किसी को होती है, और आपको जब प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब है कि किसी को लॉस होगा। इसलिए ऑपरेटर मार्केट में लिक्विडिटी लेने के लिए छोटे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हंट करते हैं। पर जो ट्रेडर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी को समझ जाता है वो लॉस को कम कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं चार्ट पर फेक ब्रेकआउट या ट्रैप ट्रेडिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने लॉसेस को कम करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ वॉल्यूम को एनालाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि भले ही प्राइस कुछ न बताए पर वॉल्यूम से ये पता चल सकता है कि ब्रेकआउट फेल होने वाला है या नहीं। वॉल्यूम आपको यह दिखा सकता है कि मार्केट में बड़े ऑर्डर्स कब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि मार्केट में बिग प्लेयर एंट्री कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार प्राइस हमें चार्ट पर गलत जानकारी देती है और हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है। पर आपको पता नहीं कि चार्ट पर वॉल्यूम कैसे लगाए। तो ये बहुत सिंपल है। जब आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोलते हैं और इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर वॉल्यूम सर्च करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके चार्ट पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगी। चलिए जानते हैं कि वॉल्यूम की मदद से हम कैसे फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई